इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड मायोसाइट्स या और मसल फाइबर्स. मायोसाइट्स या मसल फाइबर्स से बना हुआ है मसल टिश्यू. एंड द मसल सेल्स हैव द एबिलिटी टू शॉर्टन इन लेंथ बाय कंट्रैक्शन. वो कंट्रैक्ट होके अपने लेंथ को कम कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है. द कंट्रैक्शन रिजल्ट्स इन मूवमेंट. इस प्रकार के मसल सेल्स के, मसल टिश्यू की कंट्रैक्शन रिजल्ट्स इन मूवमेंट. वो मूवमेंट में मदद करते हैं. इट्स एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम. मसल सेल्स या मसल टिश्यूज अपने आप कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं होता. इट इज बीन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करते हैं. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज सच एज स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स. 3 प्रकार के मसल टिश्यूज हैं जिसमें स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स होते हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे थे मसल टिश्यू किस सेल से बने हैं. मायोसाइट्स से बने हैं. मायो मतलब मसल, साइट्स मतलब सेल्स, मसल सेल्स, मसल फाइबर्स से बने हैं. इसको, इन मसल सेल्स को सिकुड़ने के या शॉर्ट होने के, छोटा होने के, कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता रखते हैं. एंड इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्शंस मूवमेंट कॉज करने में मदद करते हैं. और इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. एक कार्डियक मसल है, यह हार्ट के वॉल्स में पाए जाते हैं. एंड उस लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं. मायो मीन्स मसल्स, कार्डियम मीन्स हार्ट. मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल सेल्स. नेक्स्ट स्केलेटल मसल सेल. स्केलेटन मीन्स हड्डियाँ, हड्डियों से जुड़ी हुई मसल्स है स्केलेटल मसल्स. एंड नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स. एंड ये स्मूथ मसल्स ये इंटरनल ऑर्गन्स में, अंदरूनी अंगों के वॉल्स में पाए जाते हैं. तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन तीनों टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में. सबसे पहले स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स. इन स्मूथ मसल्स को विसरल मसल्स भी कहते हैं. विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स. एंड ये जो मसल्स हैं इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्स पे, दीवारों पे पाए जाते हैं. एग्जाम्पल इसोफेगस के वॉल पे, अनदर एग्जाम्पल स्टमक के वो दीवार पे. तो ऐसे उनके वॉल्स पे पाए जाते हैं. इस वजह से इन्हें विसरल मसल्स भी कहते हैं. एंड इट इज़ फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदरूनी अंगों के दीवारों पे पाए जाते हैं. जैसे इंटेस्टाइन्स, छोटी आंत, बड़ी आंत. देन ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिकाओं के दीवारों पे. स्टमक के, आमाशय के दीवारों पे. ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स के दीवारों पे पाए जाते हैं ये स्मूथ मसल्स. अभी इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ये रिलैक्स्ड है, जिसकी लंबाई ज़्यादा है. एंड ये कॉन्ट्रैक्टेड स्थिति में है. ये आप देख सकते हैं शॉर्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट होके वो सिकुड़ गया है. ओके, वो छोटा हो चुका है. तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मसल्स में हो रहा है, ये उस जहाँ पे भी ये मसल है वहाँ पे मूवमेंट कॉज करते हैं. ओके, राइट. इट इज़ एन इनवॉलंटरी मसल. ये जो मसल्स है इनवॉलंटरी है. एंड इट कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस माइंड. हम अपने इच्छा से इन मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है. तो इंटरनल ऑर्गन्स अपने आप वो चलते रहते हैं, अपने आप उनके मूवमेंट्स होते रहते हैं. जैसे एग्जांपल पेरिस्टालसिस, जो फूड को आगे ले जाने में मदद कर रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, अपने आप चलते रहते हैं. इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल. ये इनवॉलंटरी मसल है. ओके, राइट. द नेक्स्ट है कार्डियक मसल. कार्डियक मसल्स, दे आर द ओनली मसल्स विच आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट. फाउंड ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट. हार्ट के वॉल्स पे पाए जाते हैं. एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट. हार्ट से ब्लड को पंप करने में ये मदद करते हैं ये कार्डियक मसल.
एंड इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर कॉन्शियस माइंड. हम कॉन्शियस माइंड से इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये इनवॉलेंटरी मसल्स है. द हार्मोन्स एंड इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन से आने वाले इम्पल्सेस और हार्मोन्स कैन एडजस्ट द रेट ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस. कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस की रेट को हार्मोन्स और ब्रेन से आने वाले इम्पल्सेस रेगुलेट कर सकता है. द सेल्स है वो स्ट्राइटेड है, उनमें स्ट्राइएशंस या लाइंस देखने को मिल सकता है. एंड दे अपीयर टू बी लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स देखने को मिलेगा व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो इस प्रकार के लाइनिंग्स देखने को मिलेगा, डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स देखने को मिलेगा, इसलिए इसको स्ट्राइएटेड मसल कहते हैं. एंड ये ब्रांच्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ब्रांच्ड है ये. एंड दे हैव न्यूक्लियस इन इट, दे हैव न्यूक्लियस एंड इनके बीच के जो सेल्स को आपस में जोड़ने वाले जो डिस्क है जिसको इंटरकलेटेड डिस्क भी कहते हैं. एंड इन सेल्स को मायोसाइट्स कहते हैं. द सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड. ये ब्रांच्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड कनेक्टेड एट स्पेशल जंक्शंस कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क. जहाँ पे एक सेल दूसरे सेल से अटैच्ड है, जहाँ जिसको इंटरकलेटेड डिस्क भी कहते हैं. द अरेंजमेंट इस प्रकार की अरेंजमेंट एक क्लोजली ब्रांच्ड अरेंजमेंट, क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट helps in spreading the electrochemical signals quickly from one cell to another. एक सेल से दूसरे सेल में इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस को पहुंचाने में ये मदद करते हैं. एंड इट विल हेल्प द हार्ट टू एक्ट लाइक एज अ यूनिट, एक यूनिट की तरह काम करने, और नर्व इम्पल्स पूरे हार्ट के वॉल्स के मायोकार्डियम में एक साथ स्प्रेड करने, ये दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने, फिर दोनों वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने, फिर रिलैक्स करने. तो ये एक यूनिट की तरह ये काम करने में ये इस प्रकार के जो अरेंजमेंट मदद करते हैं. ओके, द नेक्स्ट है स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल इज़ द ओनली मसल, वॉलंटरी मसल. वॉलंटरी मीन्स हम अपनी इच्छा से कंट्रोल करने वाले. हार्ट मसल्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. ओके, एंड दिस इज़ द ओनली वॉलंटरी मसल टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, स्केलेटल मसल. एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड कॉन्शियसली, हम अपनी इच्छा से इसको कंट्रोल कर सकता है. तो कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स हेल्प्स टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स. हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करने में ये मदद करते हैं. और ये मसल्स ये हड्डियों से जुड़ी हुई है, इसीलिए स्केलेटल मसल नाम दिया हुआ. स्केलेटल मसल सेल्स आर लॉन्ग, वो लंबे हैं, स्ट्रेट है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है. मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स एक से अधिक न्यूक्लिया एक ही सेल में पाया जा सकता है. देन दे आर स्ट्राइएटेड मतलब लाइंस, डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने को मिल सकता है. एंड द मसल फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मसल फाइबर्स है. ये बोन से जुड़े हुए मसल, एंड इस मसल को बोन से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को टेंडन कहते हैं. ओके, these muscles are attached to two bones through their tendons. Okay, टेंडन के थ्रू अटैच होते हैं. टेंडन्स आर टफ बैंड्स और डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टफ बैंड है जो मसल को हड्डी से जोड़ेगा, विच अटैच द मसल टू बोन्स. ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्मूथ मसल के बारे में, देन कार्डियक मसल के बारे में और स्केलेटल मसल के बारे में.